पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 78वें आज़ादी दिहाड़े मौके सूबा वासियों को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि इस बार के आज़ादी दिहाड़े का थीम है विकसित भारत @2047। उन्होंने इस अमृत काल वल दी यात्रा विच पंजाब की भागीदारी नूं यकीनी बनाउंदिਆਂ अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाउंदिਆਂ देश की तरक्की विच बनदा योगदान देण दा सद्दा दिता। नमस्कार। भारत की आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को और विशेषकर पंजाब और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं सोचता हूं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के पंजाब का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के संघर्ष में शहीद भगत सिंह को हम सब इस दिन केवल पंजाब ही नहीं सारा देश याद करता है। ये वही धरती है जहाँ लाला लाजपत राय ने आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा करके इस आज़ादी को यज्ञ को आगे बढ़ाया। ये वही धरती है जहाँ उधम सिंह जैसे व्यक्ति ने जलियांवाला बाग के उस नरसंहार का बदला लेने के लिए ठेठ इंग्लैंड जाकर के भी और उसको गोली मार करके उसको इस बात का एहसास कराया कि आज़ादी के प्रति देश के अंदर कितना बड़ा उबाल है। इन क्रांतिकारी शहीदों ने इस देश की आज़ादी को जंग को लड़ा है। केवल मैं सोचता हूँ कि हज़ारों लोगों ने जेल की यातनाएं बर्दाश्त की, काला पानी की सज़ा को बर्दाश्त किया, लेकिन आज़ादी के इस लौ को उन्होंने कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और इस कारण से यह जो आज़ादी का पर्व है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही एक तरह से संतोष का दिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, जब अमृत काल हमारी आज़ादी का मनाया था, तब उन्होंने देश की जनता के सामने एक बात रखी थी कि अब हम अमृत काल है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 में हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब हमारा देश दुनिया का नंबर 1 का आर्थिक दृष्टि से और सब दृष्टि से देश बने। और उसके लिए उन्होंने हम सब को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी का जंग लड़ा, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपना परिवार छोड़े, भाई बहन छोड़े, देश की आज़ादी के लिए सब यातनाएं सहन की, उन्होंने तो अपना एक कर्तव्य पूरा कर दिया और हमको आज़ादी का ये जो शुभ अवसर मनाने का मौका दे दिया। लेकिन आज हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आज हम इस आज़ाद भारत में जब हम रह रहे हैं तो हम 140 करोड़ लोगों के भी मन में इस बात का भाव आना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज़ादी का ये अवसर दिया है, अब हम देश को अपने कर्म शक्ति से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपनी प्रयत्न से इस देश को उस ऊंचाई को दें जिस ऊंचाई के लिए आज हम और आप सब लोग जो है लालायित हैं। मैं सोचता हूँ ये देश का कितना भाग्यशाली है कि जब 18वीं लोकसभा का चुनाव किया तो 65 करोड़ लोगों ने मतदान करके इस देश के लोकतंत्र को दुनिया को दिखा दिया कि भारत की जनता अपने लोकतंत्र को कितना प्यार करती है। यानी यहाँ सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा या किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होना। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत एक मॉडल बनकर के आज दुनिया के सामने उपस्थित हुआ है।